पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी विवशता थी, परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला, परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए हैं। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है और मैं संसार की सारी बलाएं, सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु ये मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर ये कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का ये गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हाँ पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये! इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है।
तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है, परंतु ये कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? ये तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र, यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु।